नमस्कार दोस्तों। मेरी परम पिता परमात्मा से कामना है कि आप सभी सुखी स्वस्थ मस्त और मज़े में रहो। आज हम जानेंगे कि हमें कैसे पता करें कि एक पर्टिकुलर शेयर ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये कैसे पता चलेगा? इसके कोई भी शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसका पता लगाने के लिए हम दो तरह के एनालिसिस करते हैं। पहला एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले उस शेयर का पता लगाते हैं कि उसके फंडामेंटल्स जो पैरामीटर्स है, जैसे कि पी पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पहला पैरामीटर होता है। तो ये कैसे डिफाइंड होता है? जैसे कि पर्टिकुलर एक कंपनी 100 रुपये पे हमें कितना रुपए दे रही है प्रॉफिट, उस पर ये डिसाइड होता है कि पी रेशियो। सपोज आप 100 रुपये पे 6 रुपये कमा रहे हो तो आपका पी रेशियो 100 डिवाइडेड बाई 16 रहेगा पी। इस तरह से पी मार्केट में डिपेंड होता है। हर एक पर्टिकुलर शेयर का डिफरेंट हर एक हर एक कंपनी का एक डिफरेंट अर्निंग्स होता है। जैसे पर्टिकुलर सपोज 10,000 करोड़ की कंपनी है, वो आपको 1,000 करोड़ रुपए दे रही है, तो 1,000 हो गया 10,000, तो 10% रिटर्न इक्विटी है उसका। तो इसी तरह से आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे लेबर फोर्स कितना है, ये सब डिफाइंड कैपिटल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो कॉस्ट डिफाइंड होती है कैपिटल के साथ विदाउट टैक्सेस, जो आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी उससे पता चल जाता है। ये तीन पैरामीटर्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, कोई भी शेयर्स करने के लिए। पी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर किसी भी शेयर्स का होता है, जो पी रेशियो होता है। सबसे पहले ये तय किया जाता है कि कोई भी कंपनी 100 रुपये पे हमें कितना कमा के दे रही है। जैसे कि रिलायंस हमें 100 रुपये पे अगर सपोज 10 रुपये कमा के दे रही है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 10, तो हमें 10 उसका पी है, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। उसी तरह से हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म में सोच सकते हैं तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पे ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट चौथा पैरामीटर जो होता है उसका होता है डेप्थ। कोई भी कंपनी का डेप्थ कितना है। सपोज 1,000 करोड़ की कंपनी है, अगर उस पर डेप्थ 900 करोड़ रुपए है, तो सिंपल सी बात है कि वो कंपनी डूबने वाली है। उसके ऊपर 90% डेप्थ है, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो, विच इज़, अब डेप्ट उसका है 900 करोड़ रुपए, और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की वैल्यूएशन 1,000 करोड़ रुपए, जो हमने उदाहरण लिया है। तो हमसे 900 करोड़ डिवाइड बाय 1,000 करोड़ करेंगे तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.90 आएंगी। लगभग 100% उस पर डेप्थ होगा। तो ऐसे कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। इस तरह से डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी को जज करने के लिए, स्टॉक को जज करने के लिए, शेयर को जज करने के लिए, क्या हमें इसको इन्वेस्टमेंट फ्यूचर लॉन्ग टर्म में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये तय करना है कि ये पैरामीटर्स एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बराबर है क्या नहीं। पी रेशियो 15 से कम है क्या नहीं। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.30 से कम है क्या नहीं। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कैसे निकालें कि पर्टिकुलर कोई भी कंपनी 1,000 करोड़ की है, अगर उस पर डेप्ट 100 करोड़ है, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जितना डेप्थ है उतना। जैसे कि 1,000 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोड़ इक्वल्स टू कितना आया, 0.10, 10% आया। तो इसका उसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हो गया 0.10, विच इज़ लेस देन 1। अगर ये 1 से कम होता है तो आपको ये बेटर इन्वेस्टमेंट है। 0.20 रहेगा तो थोड़ा डेप्थ ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे मेन बात, किसी भी चीज़ में, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रमोटर स्टेक्स देखने चाहिए। प्रमोटर्स की स्टेक 75% होती है, 25% पब्लिक होती है। प्रमोटर्स कुछ ना कुछ, कहीं ना कुछ कारण से एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करते हैं। अपना स्टेक्स कम करने के लिए एक्सचेंजेस को उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि वो शेयर सेल करने वाले, वो पर्टिकुलरली एंटिटी को सेल करते हैं शेयर्स, तो अपने स्टेक्स को कम करते जाते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा पैरामीटर्स हमें ये देखना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन में कि
प्रमोटर्स के पास स्टेक्स कितने हैं। अगर प्रमोटर्स के पास 50% से ज़्यादा स्टेक्स है तो हमें ऐसे शेयर्स को लेने में कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। फिर भी उसके ऊपर ये सब पैरामीटर्स देखना चाहिए। कोई भी स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको 5 पैरामीटर्स देखने की आवश्यकता है। पहला आपका पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सेकेंड वन इज return on equity. Third one is return on capital employed. Fourth one is debt to equity ratio. Fifth one is promoter stakes. प्रमोटर्स की स्टेक्स। अगर कोई भी बिजनेसमैन की न्यू उसके प्रमोटर्स होते हैं जो बिजनेस कोई चला रहा है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है कि वो मार्केट में कंपनी को चला रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि ये फ्यूचर में कंपनी बढ़ेगी या कम होगी, इसकी सिचुएशन क्या है। उसके अनुसार वो प्रमोटर्स अपने स्टेक्स सेल करते हैं, बाय करते हैं। तो उनके एक्शन से हमें पता चल जाता है कि प्रमोटर्स की सोच क्या है इस कंपनी के प्रति, जो बिजनेस चला रहे हैं। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है कोई भी शेयर खरीदने के लिए या बेचने के लिए। प्रमोटर्स रोल्स इन द स्टॉक मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स इन द स्टॉक सिलेक्शन। सबसे पहले आप प्रमोटर्स को उठाइए कि भैया उनका स्टेक्स कितना है, मोर देन 50% है क्या नहीं, उनके वैल्यूएशंस, उनके प्रॉफिट कितना है, उनका ग्रोथ कितना है। और छठवां पैरामीटर एक आ जाता है पीजी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइड बाय ग्रोथ। कंपनी एक साल में कितना ग्रोथ कर रही है उसका एक परसेंटेज होगा, फिर उसका पी रेशियो होगा जो कि हमने आपको पहले ही बताया है। तो पी रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ करिए तो आपको पीजी रेशियो मिल जाएगा। अगर पीजी रेशियो लेस देन 1 है तो इट्स अ बेटर एंड फाइन, आपका बहुत अच्छा होगा। ये पीजी रेशियो अगर लेस देन 1 है तो आपको शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर बहुत अच्छा है। इसी तरह से कोई भी स्टॉक सिलेक्शन के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो हमें 7 पैरामीटर से किसी भी शेयर्स को जज कर सकते हैं। पहला होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, सेकेंड होता है आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, थर्ड इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फोर्थ इज प्रमोटर स्टेक्स, फोर्थ इज प्रमोटर स्टेक्स, फिफ्थ इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसी तरह से आप सब पैरामीटर्स को डिफाइन कर करके फिर उसके बाद आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपको शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। ये सब पैरामीटर्स आपके लिए फ्री काम में आएंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर मार्केट में, कितना लूज कर सकते हो, कितनी आपकी रिस्क कैपेसिटी है। फिर उसके अनुसार आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जैसे कि मार्केट में बहुत सारे हैं वो आपको गाइड करेंगे। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। उनकी सलाह लेते रहिए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको रिस्क फ्री, आपकी क्या स्टॉक मार्केट एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। सबसे पहले आपको इसमें रिस्क डिफाइन करनी पड़ती है। सपोज आप शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लगाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि आप कितना नुकसान उठाना चाहते हो। 10,000, 20,000, 30,000, जो भी आपकी रिस्क कैपेसिटी है, आपकी पैसे लगाने की कैपेसिटी है, सब अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को बताइए। जैसे मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, ब्रोकिंग फर्म्स के पास जाइए, उन्हें बताइए। उनके पास मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं आपके फंड को मैनेज करने के लिए। इसी तरह से आप उनसे सलाह लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनके पास नॉलेज नहीं है वो उनकी सलाह लेकर, जिनके पास शेयर मार्केट का नॉलेज है, जिन्होंने शेयर मार्केट की एग्जाम्स NISM इक्विटी डेरिवेटिव पास किए, पर्टिकुलर उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनके पास नॉलेज नहीं है मैं तो उन्हें वही सलाह दूंगा कि वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाइए, सलाह लें, फिर ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। ऐसे हवाबाजी में पैसे ना लगाएं मार्केट में। आपका दिन शुभ रहे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।